Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पर। मेरा नाम भारती है और मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन। आज हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1 पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हमने करा था वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि आखिर स्पोर्ट्स क्या होते हैं, प्लानिंग क्या होती है और उनके बारे में बाकी की चीज़ें कि टूर्नामेंट्स वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे टूर्नामेंट। बेसिकली टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट इज एन कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन होता है इन्वॉल्विंग 4 और मोर टीम्स और अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स और पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट और गेम। ये बेसिकली एक गेम होता है, एक कंपटीशन होता है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा टीमें आपस में पार्टिसिपेट करती हैं और उपयोगिता जो भी होती है इन सब की वो सारे एक साथ मिल के खेलते हैं और फिर लास्ट में जो भी एक इंसान जीतता है उसे विनर कहा जाता है। जैसे इसमें ये नंबर ऑफ टीम्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा और इन लोगों ने गेम खेल खेल के सेकेंड राउंड में पहुंचे और सेकेंड राउंड में पहुंचने के बाद ये लास्ट राउंड में, और लास्ट राउंड में जो भी जीता वो विनर कहलाता है। तो बेसिकली टूर्नामेंट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टूर्नामेंट क्या होता है। जो 4 या 4 से अधिक टीमें खेलती हैं, आपस में पार्टिसिपेट करती हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में, तो उसे कहते हैं टूर्नामेंट। आगे पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट कि इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट क्या होती हैं। ठीक है, जैसे आप ये इमेज देख रहे होंगे, इसमें बच्चे हैं बहुत ढेर सारे और वो सारे अपने सर्टिफिकेट्स को शो कर रहे हैं कि इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ये लोग जीत गए। अब पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। वेरियस स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स आर डेवलप्ड इन टूर्नामेंट्स। स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप करने का चांस मिलता है जो लोग टूर्नामेंट में खेलते हैं, क्योंकि स्पोर्ट स्किल्स तभी आ सकती है जब आप अपने अलावा दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ पार्टिसिपेट करें। तो सेकंड क्या है? हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। गुड प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड इजीली बाय ऑब्जर्विंग देयर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। हेल्प होती है जो भी बेस्ट होता है, मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉम्पिटिटर्स को और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग प्लेयर्स जो है आगे बढ़ते हैं। तो प्लेयर्स को सिलेक्ट करा जाता है टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। प्लेयर्स के अंदर नेशनल एंड इंटीग्रेशन डेवलपमेंट होती है। इट नॉट ओनली डेवलप्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल बट ऑल्सो गिव्स सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड। सिर्फ यही नहीं कि उनके अंदर डेवलपमेंट करता है नेशनल और इंटीग्रेशन की, इसके अलावा वो क्या करता है, जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर ये स्किल आ जाती है कि हम लोगों को समझना शुरू कर देते हैं। ब्रदरहुड का नेचर आता है, भाईचारा की भावना बढ़ती है। तो इस चीज़ में भी बहुत हेल्प करता है और सेंस ऑफ यूनिटी की एकता में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टूर्नामेंट्स, क्योंकि लोगों के साथ रहना सिखा देता है टूर्नामेंट। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, सोशल ट्रेड्स सच एज रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, सिंपैथी, टॉलरेंस। टूर्नामेंट के थ्रू जो प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, सोशल क्वालिटीज़ आ जाती हैं, सोशल ट्रेड्स आ जाते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, कि लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ब्रदरहुड भाईचारा, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, सिंपत्ति, किसी के थ्रू सिंपत्ति, अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उसे हेल्प कैसे करनी है, टॉलरेंस, चीज़ों को टॉलरेट कैसे करना है। सबसे ज़्यादा पेशेंस लेवल प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं आप किसी टूर्नामेंट में, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके अनुसार नहीं हो रही या फिर गलत हो रही है तो आप सामने वाले का मुंह तोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। आपको टॉलरेट करना पड़ता है, अपने अंदर टॉलरेंस की क्षमता आनी चाहिए। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स के अंदर डेवलपमेंट होती है, सारे ही पार्टिसिपेंट्स के अंदर। तो बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि एक उनकी पर्सनल स्किल्स भी डेवलप हो सके। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, कि टूर्नामेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स के अंदर उनके नाम क्या होते हैं और उन टाइप्स के अंदर उनकी क्या क्या बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टूर्नामेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ये हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या टूर्नामेंट कैसे कैसे होते हैं। सेकंड, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को ही राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहा जाता है। इसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लीग टूर्नामेंट के बारे में जिस इंसान ने सोचा था
उनका नाम रॉबिन था, तो इसीलिए इसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है ये, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉकआउट और एलिमिनेशन के बेसिस पे आते हैं, तो अब हम आगे इसे एक्सप्लेन कर देते हैं सारे। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता क्या है आखिर, ठीक है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, अ सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। इस सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है, इसी को क्या कहा जाता है, ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट भी कहते हैं इसे। सिंगल टूर्नामेंट होता है, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। और अ नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट वेयर द लूजर ऑफ ईच ब्रैकेट इज इमीडिएटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। ये एक ऐसा टूर्नामेंट होता है, इसमें तुरंत रिजल्ट आने की संभावनाएं होती है। मतलब अगर 2 मैचेस हुए हैं आपके और 2 में कोई एक टीम हार गई है, तो वो जो हारी हुई टीम है वो डायरेक्टली गेम से आउट हो जाती है। In such tournaments, if the number of competitors or competing teams are not multiple of 2, अगर competition में जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो multiple of 2 है, multiple of 2 का मतलब क्या है कि 2 की पावर्स में कुछ है, 2 की पावर में 2 है, 2 की पावर में 3 है, 2 की पावर में 4 है, मल्टीपल्स ऑफ नंबर होते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 अगर होती हैं, जिसका मतलब 4, 8 और 16, देन सम टीम्स में बी गिवन अप बाय एंड सम टीम्स आर गिवन बाय सीडिंग। अगर 2 के मल्टीपल में नहीं होती हैं तो कुछ टीमों को बाय दी जाती है और कुछ टीमों को सीडिंग दी जाती है। अब बाय क्या होती है, सीडिंग क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि बाय एक तरीका होता है टीम को आगे फॉरवर्ड करने का और किसी टीम को थोड़ा सा रेस्ट देने का। सो आगे पढ़ते हैं इसे कि ये चीज़ होती क्या है। ये जैसे आप दे सकते हैं इमेज में क्या है कि बेसिकली 4 टीमें जो है, टोटली 8 टीमें हैं, ठीक है। 1 मिनट, बेसिकली क्या है कि 8 टीमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट की 8 टीम, ठीक है। 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनमें एक पहला राउंड हुआ और पहले राउंड में क्या देखा कि नॉकआउट के बेसिस बता रही हूँ, 2 टीमों का एक साथ मैच हुआ, फिर 2 टीमों का अगला मैच हुआ, 2 टीमों का एक साथ हुआ। इन 4 टीम मतलब 4 मैचेस हुए और 4 मैचेस में से कोई एक विनर निकला है। इन दोनों टीमों में से ये निकल गए, फिर ये निकल गए, ऐसे ऐसे एक पार्टिसिपेट निकलने के बाद क्या हुआ, लास्ट राउंड हुआ और लास्ट राउंड में जो भी 2 टीमों ने पार्टिसिपेट किया उनमें से कोई एक क्या है, विनर। जैसे इसमें 7th टीम जो है विनर आई है। तो इसी तरीके से नॉकआउट के बेसिस पे किया जाता है टीम कि आपस में पहले ही मैचेस करवा दिए जाते हैं और फिर जिस हिसाब से जो टीमें जीतती रहती है आगे उनका मैच होता रहता है, ठीक है। वो लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे सीडिंग क्या होती है। मैंने अभी आपको बोला कि सीडिंग दी जाती है नॉकआउट में, एलिमिनेशन में। अगर 2 की पावर में नहीं होती हैं चीज़ें, तो 2 की पावर में टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो सीडिंग दी जाती है। सीडिंग बेसिकली क्या होती है, सीडिंग इज अ प्रोसीजर। सीडिंग एक प्रोसीजर होता है विच good teams are placed in a fixture in such a way that stronger teams do not meet each other at the very start of a tournament। सीडिंग बेसिकली क्या होता है कि क्षमता के अनुसार जो टीम की जैसी आगे परफॉर्मेंसेस चली हैं, मतलब कि पहले से जो परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पे उन्हें श्रेष्ठ रखा जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर रखा जाता है। जिसके हिसाब से क्या करना होता है बेसिकली कि अगर मेरे पास टोटल 4 टीमें हैं और इन 5 टीमें हैं, ठीक है, और इन 5 टीमों में से मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम थर्ड है वो ऑलरेडी 2 मैचेस किसी और गेम के प्ले करके आ चुकी है एंड ये बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही वेल परफॉर्मिंग टीम है एज कम्पेयर टू दीज टीम्स। तो मैंने क्या कर दिया, टीम थर्ड को सीडिंग दे दी कि ये टीम थर्ड जो है वो अभी प्ले नहीं करेगी, जबकि जो आगे के राउंड्स होंगे या फिर जो लास्ट के 2 राउंड होंगे टीम 3 उसमें डायरेक्ट प्ले करेगी। तो सीडिंग एक बेसिकली क्या होता है, एडवांटेज होता है किसी भी टीम को जो दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। होप सो आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बाय क्या होता है। तो बाय इज अ प्रिविलेज गिवन टू अ टीम विच इज डिसाइडेड जनरली बाय सीडिंग और बाय ड्रॉ फ्लॉट्स। बाय भी सीडिंग की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये अगर 2 की पावर में टीम्स नहीं है तो गिवन होता है और ये बाय ड्रॉ फ्लॉट्स होता है। कई बार सीडिंग के अनुसार भी दे दिया जाता है अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि सीडिंग देना गलत है क्योंकि किसी टीम के साथ वो अनफेयर हो रहा है,
तो वो क्या करते हैं कि वो ड्रॉ फ्लॉट्स निकालते हैं, कि पर्चियाँ लिखते हैं और लकी ड्रॉ निकाल देते हैं कि कौन सी टीम को बाय मिलनी चाहिए। जैसे इसमें टोटल 5 टीम्स परफॉर्म कर रही हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, लकी ड्रॉ से टीम ए और टीम एफ को क्या दे दिए, बाय दे दी। तो ये दोनों टीम्स अभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, बट आगे गेम में ये परफॉर्म करेंगी। बी और सी का मैच हुआ, डी और ई का मैच हुआ, टोटल 5 टीम्स हैं, ठीक है। तो बी और सी का मैच हो गया और डी और टोटल 6 टीम्स हैं, सॉरी टोटल 6 टीम्स है, इन्हें बाय दे दी इनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे और ड्रॉ फ्लॉट से। अब क्या हुआ, बी और इसमें से कोई एक जीता तो वो आगे परफॉर्म किया, और ए तो ऑलरेडी परफॉर्म कर ही रहा है क्योंकि उसके पास बाय है, और डी और ई में से कोई एक जीता वो आगे बढ़ा, और एफ तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पावर है बाय की, ठीक है। उसके बाद अब इन चारों में मैच होगा, जो इसमें से एक इंसान जीता था, मान लीजिए बी ले लेती हूँ मैं, ठीक है, और इसमें से कोई एक जीता था, मैंने ई ले लिया। तो अब इन 4 लोगों के बीच में परफॉर्मेंस होएगी, मैच होएगा, और इन चारों में से कोई 2 लोग निकलेंगे। अगर मैंने बी और यहाँ से एफ मैंने आगे कंटिन्यू में सोच लिया कि ये टीमें जीती हैं, तो अब बी और एफ में से कोई एक क्या होगा, चैंपियन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाई दी जाती है। बाई की क्या चीज़ें होती हैं, किस हिसाब से बाई देनी होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमारा फिक्सचर आएगा तो उसमें बाई का ज़्यादा मेन रोल है। होप सो आप सबको बाई भी समझ आई हो और सीडिंग भी समझ आई हो। दोनों एक दूसरे से लिंक है बट हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। आगे क्या है, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ये क्या होता है, लीग और राउंड टूर्नामेंट, इसमें क्या होता है कि सिंगल चीज़ें आपस में, मतलब सिंगल टीम आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेलती हैं। अ लीग टूर्नामेंट ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच ईच कंटेस्टेंट मीट्स ऑल अदर कंटेस्टेंट इन टर्न। इसमें क्या होता है, हर एक कंटेस्टेंट हर दूसरे कंटेस्टेंट के साथ खेलता है। कैसे खेलता है वो भी अब हम देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट देयर हैज़ टू बी सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के अंदर सफिशिएंट टाइम होना चाहिए टूर्नामेंट को कंप्लीट करने में। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है एज कम्पेयर टू नॉकआउट टूर्नामेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से वो देखते हैं। पहला सिंगल लीग टूर्नामेंट, दूसरा डबल लीग टूर्नामेंट। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि सिंगल लीग टूर्नामेंट क्या होता है और डबल लीग टूर्नामेंट क्या होता है। तो इन अ सिंगल लीग राउंड रॉबिन शेड्यूल ईच पार्टिसिपेंट प्लेज विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट वंस। रॉबिन ने क्या कहा कि हर एक जो भी प्लेयर होएगा, हर एक टीम जो होगी वो हर एक दूसरी टीम के साथ परफॉर्म करेगा, हर एक कंटेस्टेंट के साथ। इफ ईच पार्टिसिपेंट प्लेज विद अदर ट्वाइसली, अगर हर एक पार्टिसिपेंट दूसरी टीम के साथ ट्वाइसली खेलता है, दिस फ्रीक्वेंटली कॉल्ड अ राउंड टू। अगर हर एक पार्टिसिपेंट जो है 2 टीमों के साथ खेलता है आगे चल के, तो वो डबल लीग टूर्नामेंट कहलाएगी। और हर एक पार्टिसिपेंट हर एक इंसान के साथ, हर एक टीम के साथ खेलता है तो वो क्या कहलाएगी, सिंगल लीग टूर्नामेंट। अब सिंगल लीग और ये डबल लीग का फॉर्मूला करने से पहले हम इस पे आते हैं कि किस तरीके से आखिर ये लीग टूर्नामेंट होता क्या है। देखिए बेसिकली हमारे पास कितनी टीम्स हैं, नंबर ऑफ टीम्स 7 है, ठीक है, 7 टीम्स हैं। 7 टीम्स को मैंने ऐसे लिख दिया 1 1 2 1 1 1 1 1 6 टाइम्स लिख दिया। क्यों, क्योंकि हर एक टीम को हर दूसरी टीम के साथ प्ले करने। तो टीम 1 टीम 2 के साथ प्ले करेगी, 2 ने एक बार पार्टिसिपेट कर लिया है 1 के साथ, अब टीम 1 3 के साथ करेगी, फिर टीम 1 4 के साथ, टीम 1 5 के साथ, हर एक टीम के साथ पार्टिसिपेट किया इसने। अब ऐसे ही टीम सेकंड पे आते हैं। टीम सेकंड जो है वो ऑलरेडी टीम 1 के साथ प्ले कर चुकी है, तो यहाँ पे टीम 1 इसलिए नहीं लिखा है। टीम 2 अपने साथ तो प्ले करेगी नहीं, इसलिए 2 नहीं लिखा है। अब टीम 2 जो है वो 3 के साथ प्ले करेगी, 4th के साथ करेगी, 5th के साथ, 6th के साथ, 7th के साथ। अब ऐसे 3 4 क्यों लिखा है, क्योंकि टीम 3rd जो है वो ऑलरेडी 2 के साथ प्ले कर चुकी है, ऑलरेडी 3 के साथ प्ले कर चुकी है, तो इसलिए अब 4th के साथ प्ले करेगी, 5th के साथ करेगी, 6th के साथ करेगी, 7th के साथ करेगी। इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा। तो लीग टूर्नामेंट बेसिकली हर एक पार्टिसिपेंट से इसलिए करवाया जाता है ताकि जो रियल विजेता है, जो रियल विनर है, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे विनर घोषित किया जा सके। ऐसा ना हो कि एक बार में अगर बाई चांस गंदी परफॉर्मेंस हो गई या बाय लक कुछ गलत हो गया तो डायरेक्ट उसे एलिमिनेट ना कर दिया जाए, जैसे कि फर्स्ट वाले में किया जाता है।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कि आखिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है वो जोनल बेसिस पे किया जाता है, जब बहुत सारी टीम्स होती है और स्टेट के पास या नेशन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे मतलब सारे कॉम्पिटिटर्स को, सारे पार्टिसिपेंट्स को एक जगह पे मैच खिलवाएं या फिर ऑडियंस को अच्छे से दिखाएं। तो वो क्या करते हैं, जोनल बेसिस पे जो कंपटीशन होता है तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर दोज टूर्नामेंट विच आर कंडक्टेड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन जोनल एंड इंटर जोनल बेसिस। जब भी मैचेस जो होते हैं वो खेले जाते हैं जोनल और इंटर जोनल बेसिस पे। टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी एटलीस्ट 4 zones कैन बी मेड एंड टूर्नामेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एट ईच जोन। ये किस लिए खेले जाते हैं, ताकि जो मुश्किलें पैदा होती हैं ढेर सारे लोगों का एक साथ इकट्ठा होने से और उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के, इसलिए जोनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। और ये जो है एटलीस्ट 4 zones के तो होते ही होते हैं। जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स होते हैं वो एटलीस्ट 4 zones के तो होते ही होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि बहुत ढेर सारे गोल्ड मेडल्स हैं, सिल्वर मेडल्स हैं और ब्रॉन्जी मेडल्स हैं, ठीक है। अगर हम कोई एक टूर्नामेंट करते हैं और उसमें 7 से 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं तो उसका कोई एक विजेता होएगा, एक विनर होएगा। बट अगर वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है तो इसमें गोल्ड मेडल्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जोन्स के होते हैं। तो जो लोग सबसे ज़्यादा अच्छे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें गोल्ड भी दिया जाता है। जो लोग सेकेंड लेवल के होते हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करा बट उनने अपना 100% दिया, मतलब रनर अप है, तो सिल्वर भी दिया जाता है। इसमें कोई एक गोल्ड लेने वाला नहीं होता, इसमें कोई एक सिल्वर लेने वाला नहीं होता, बल्कि जो बाकी के टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें कोई एक विजेता होता है, मतलब कोई एक ही सिल्वर लेगा और कोई एक ही गोल्ड मेडल लेगा। तो इसलिए इस चीज़ में इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ जोनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं और चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें फॉलो करें इन सारे हैंडल्स पर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।